RG24 5218 जो है वो स्टील कोटेज उठा रहा है। अभी तक जो है ना कोयले की गाड़ी की अनलोडिंग जो है जारी है। तकरीबन अब एक कोच बच चुकी है। तो जब मुकम्मल अनलोडिंग पूरी हो जाएगी यानी गाड़ी सारी एम्प्टी हो जाएगी तो फिर इसका शंट होगा, उसके बाद डिपार्चर होगा। ये देखें दूसरी तरफ कोयले की अनलोडिंग जारी है। बड़े ट्रकों में डाला जा रहा है मालगाड़ी से निकाल कर। ये अनलोडिंग हो रही है कोयले की। और ये ZNRV 5218। वन टू 9 अफ्ताल एक्सप्रेस आज HPO 2080798079 लोकोमोटिव के साथ आ रही है। और अभी महमूद कोट से चली हुई है। 8:30 हैं अब, तो 8:43 तक सनामा पहुंचेगी। और आज इसके साथ 10 कोच लगी हुई हैं। ठीक है, रात तो 130 राउंड के साथ FGIR की स्पेशल कोच गई थी, लेकिन वो जो है ना मुल्तान में अब कट हो गई है। वैसे भी रात जो यानी कि इंस्पेक्शन कार गई थी वो इंस्पेक्शन नहीं कर रहे थे, यानी जो ऑफिसर्स थे वो इंस्पेक्शन नहीं कर रहे थे, वो कोच खाली थी। तो ये अगर किसी ट्रेन के साथ वैसे लगा दी जाए तो इसमें मुसाफिरों के लिए जो है ना बैठने के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, मुसाफिरों के लिए वही 10 कोचेज़ होती हैं जो ट्रेन के साथ अटैच होती हैं। ठीक है, बाकी जो 11वीं कोच ये FGIR की होती है, ये लॉक्ड होती है। ठीक है, इसको जो हम जैसे आम बंदे हैं, मुसाफिर हैं मिसाल के तौर पर ट्रेन में, तो हम नहीं खोल सकते। ठीक है, वो सिर्फ उनके पास यानी कि चाबी, लॉक की चाबी उन्हीं के पास होती है। यानी जो ऑफिसर्स उसमें यानी कि सफ़र कर सकते हैं तो लॉक की चाबी सब चीज़ें उन्हीं के पास होती हैं। तो ये ट्रेन के साथ अगर लगा भी दी जाए अलहदा सलून, तो ये मुकम्मल तौर पर लॉक्ड होती है, जैसे रात जो है ना लॉक्ड थी। ठीक है, तो ये स्पेशल सलून बहुत ही ज़बरदस्त होती है, मैंने सुना है। ठीक है, इसमें जो है ना बेड नुमा ऐसे सोने के लिए जगह भी होती है। और इसके जो एंड पे विंडो इंस्पेक्शन वो होती है, उसमें जो है ना बड़ी सी ऐसे सीट बनी होती है जिस पे जो है ना एट ए टाइम यानी एक टाइम में 4-5 लोग जो है ना विंडो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, पीछे देख सकते हैं। तो लास्ट टाइम जब DS स्पेशल ट्रेन चली थी हमारे सेक्शन पर, तो मैं उसके स्टेशन पर वीडियो बनाने गया हूँ, तो मैंने देखा पीछे 5 लोग बैठे थे एक ही सीट पर। तो ये स्पेशल सलूनें जो है ना इन्हीं लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो यानी कि रेलवे के मिनिस्टर हैं या FGIR यानी फेडरल, पता नहीं इसका क्या मतलब है, तो इनके लिए जो है ना ये कोचेज़ मखसूस होती हैं। तो ये कोच जो रात 130 के साथ गई है
तो ये स्पेशल कोच जो है किसी जगह पर जो है ना FGIR के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कोई इंस्पेक्शन करनी होगी, इसी वजह से जो है ना इधर चलाई गई है, रावलपिंडी से आई है और इसको स्पेशल तो नहीं चलाया जा सकता था, तो बस इसी वजह से फिर जो है ना इसको 130 राउंड के साथ अटैच किए गए। तो आज मैंने पता कराया है, आज 129 आपके साथ कोई भी ऐसी कोच नहीं आ रही। तो अगर ये कोच तो दिन में अटैच हो तो डेफिनेटली उसमें जो है ना वो रेलवे के जो ऑफिसर्स हैं वो यानी कि इंस्पेक्शन करते हैं। तो उनकी इंस्पेक्शन का मकसद यही होता है रेलवे ट्रैक यानी कि देखना और स्टेशनों की यानी कि हालत वगैरह देखना और साफ शय जो है ना चेक करते हैं। और अक्सर तो कभी फाटक वगैरह पे भी रुक जाते हैं, यानी गेट बैंड से भी सवाल किए जाते हैं। तो जब भी यानी कि इन अफसरों की आमद हो तो रेलवे वाले जो यानी कि पॉइंट्समैन हैं या स्टेशन मास्टर हैं तो ये बहुत ज़्यादा चाक को चौबंद हो जाते हैं, समझ लें, ठीक है। ये बहुत यानी कि कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है ना तारीफ़ का सुनने को मिले, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब DS स्पेशल ट्रेन इधर आई थी तो उन्होंने जो है ना DS साहब ने लाल पीर रेलवे स्टेशन पर 2000 रुपया ASM को दिया है, यानी तोहफे के तौर पर। उसने जो है ना देखा है स्टेशन की सफाई बहुत अच्छी थी तो उसने जो है ना तोहफे के तौर पर 2000 रुपये दिया है। तो अक्सर मैंने सुना है जो भी रेलवे के यानी कि ऑफिसर्स आते हैं DS स्पेशल या FGIR वाले, तो अगर किसी स्टेशन की सफाई वगैरह अच्छी हो, इंतज़ाम अच्छे हों तो वो जो है ना स्टेशन मास्टर साहब को यानी कि तोहफे के तौर पर कुछ ना कुछ देते हैं। तो बाकी ये नहीं होता कि अगर सफाई वगैरह अच्छी नहीं होगी, स्टेशन की हालत अच्छी नहीं होगी तो ये जुर्माना लगाएं, नहीं, जुर्माना वगैरह नहीं लगाते, लेकिन तोहफे के तौर पर कुछ ना कुछ देते हैं। तो यानी रात जो FGIR की कोच गई है ये मेरे ख्याल में आज खानवाल साइड पर इंस्पेक्शन होगी FGIR ट्रेन की। तो देखते हैं फिर अभी 129 अप हम लेवल क्रॉसिंग से 80-79 के साथ, और 10 कोचेज़ आज 129 आपके साथ लगी हुई हैं। वैसे जब से माह रमज़ान शुरू हुआ है तो इसकी कोचेज़ जो हैं 10 ही हैं, ठीक है। ईद के मौका पर देखते हैं कि इसकी एक आध कोच बढ़ाई जाती है या नहीं, क्योंकि वैसे तो बढ़ानी चाहिए क्योंकि ईद स्पेशल ट्रेन इस बार नहीं चल रही, तो मुसाफिर की सहूलत के लिए ये एक कोच लाजमी बढ़ानी चाहिए, यानी 11 कर देनी चाहिए या 12 कर देनी चाहिए। तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेन लाइन पर तो वैसे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो मेन लाइन पर अगर एक आध कोच किसी ट्रेन की काट भी देंगे तो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उधर ईद स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं, इधर ना कोई ईद स्पेशल ट्रेन है ना कुछ, सिर्फ मियार एक्सप्रेस और थाल एक्सप्रेस है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो मुसाफिरों की सहूलत के लिए इसके साथ जो है ना कोचेज़ बढ़ाई जाएंगी। बाकी मियार एक्सप्रेस का कोचेज़ बढ़ने का कोई चांस नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट गाड़ी है, तो उसका जो है ना एग्रीमेंट सिर्फ 10 कोचों का होता है, ठीक है। उसमें जो है ना वो कंपनी वाले भी एतराज़ नहीं लगा सकते कोचेज़ बढ़ाएँ। तो उम्मीद काफ़ी है कि 129 के साथ कोचेज़ बढ़ाई जाएंगी। तो अभी 129 की लाइट्स विजिबल हैं, तो हम लेवल क्रॉसिंग से पास होते हुए देखें 80-79 के साथ 129 अब सामने लेवल क्रॉसिंग के करीब आ गई है और अब टाइम हो चुका है 8:48, 16 मिनट्स लेट है, जो कि कुंदिया तक तकरीबन राइट टाइम हो जाएगी। तो हम अपनी पुरानी जगह से ही 129 अब आज भी देखेंगे, यानी किलोमीटर पर फिट 5/5 से। तो इधर जो है ना ट्रैक साउंड बहुत ही ज़बरदस्त आती है, मुझे उम्मीद है कि वो ट्रैक साउंड आपको भी पसंद आएगी। तो सामने गाड़ी की लाइट्स विजिबल हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। तो 129 अब टाइम टेबल जो है गर्मियों का जो है वो चेंज होगा, यानी 15 अप्रैल को। तो पाकिस्तान में जितनी भी ट्रेनें यानी कि चल रही हैं तो उनका टाइम टेबल जो है वो अक्टूबर में और अप्रैल में चेंज होता है, ठीक है। उधर से मेरे ख्याल 15 अक्टूबर को चेंज होता है और उधर से 15 अप्रैल को चेंज होता है। यानी 15 अक्टूबर वाला जो होता है वो होता है सर्दियों का टाइम टेबल, और जो 15 अप्रैल वाला होता है वो होता है गर्मियों वाला टाइम टेबल। तो गर्मियों का न्यू टाइम टेबल उम्मीद काफ़ी है 129 आपका आ जाएगा। तो अभी तो 129 अब 7 बजे चलती है मुल्तान से, तो गर्मियों के टाइम टेबल के मुताबिक देखते हैं कि गाड़ी का क्या टाइम टेबल यानी बनाते हैं। बाकी रावलपिंडी से तो 130 राउंड जो है सुबह 7:20 पर चलती है। वैसे 129 का पहले भी 7:20 पर मुल्तान से डिपार्चर था, लेकिन अब जो सर्दियों का न्यू टाइम टेबल आया था उसके मुताबिक फिर 7 बजे डिपार्चर है मुल्तान से। और इसको रनिंग टाइम वैसे बहुत ज़्यादा दिया गया है, जिस तरह यानी कि इसका कुंदिया रावल 2:50 राइट है, तो ये 2 बजे भी पहुंच सकती है सुकून से अगर इसका जो फजूल टाइम है ख़त्म कर दिया जाए। इसी तरह 130 राउंड को भी बहुत ज़्यादा टाइम मिला हुआ है। अभी जो 128 और 127 है इनका टाइम सिर्फ गुरमानी और सनामा से ज़्यादा है, बाकी सारा टाइम इनका अच्छा है, ठीक है। यानी थोड़ा टाइम मिला हुआ है, जबकि 130 राउंड का तो बिल्कुल डाउन साइड से तो बिल्कुल बेकार टाइम टेबल है। रात परसों, कल रात नहीं परसों 130 राउंड जो है ये कोटादू पहुंची है जी 11 मिनट्स बिफोर, ठीक है। अब 5 मिनट का स्टॉप है, 11-12 मिनट गाड़ी जो है ऐसे ठहरी रही है। तो
ये टाइम जो इधर इतना ज़ाया करवाते हैं 11 मिनट, ठीक है, तो इन्हीं 11 मिनट्स को उस स्टेशनों पर यूज़ करना चाहिए जहाँ पर गाड़ी का स्टॉप कम है, ठीक है। जहाँ 1 मिनट का स्टॉप है वहाँ पर 2 मिनट का कर देना चाहिए, ठीक है। तो इससे जो है ना मुसाफिरों को भी तंगी नहीं होगी, यानी मुसाफिर जो 1 मिनट का स्टॉप हो तो भाग भाग के चढ़ते हैं, ठीक है, ट्रेन पे। तो 11 मिनट वैसे 12 मिनट बिफोर आ जाती है कोटद्वार, अगर गाड़ी राइट टाइम हो तो फिर बिफोर टाइम ऐसे ठहरी रहती है। उससे अच्छा यही है कि जिस स्टेशन पर 1 मिनट का स्टॉप है वहाँ 3 मिनट का 2 मिनट का कर देना चाहिए। गाड़ी का रनिंग टाइम भी वही, यानी 9:43 जैसे नामा पहुँचती है तो टाइम भी वही होगा, और थोड़ा सा अराइवल डिपार्चर में थोड़ा सा फ़र्क करना चाहिए, लेकिन मुश्किल है कि टाइम टेबल में कोई चेंजिंग हो। अब बाकी 15 अप्रैल को पता चलेगा जब गाड़ियों का टाइम टेबल चेंज होगा। देखते हैं कि थाला एक्सप्रेस का टाइम टेबल बरकरार रहता है या फिर चेंज होता है। बाकी मियार एक्सप्रेस का टाइम टेबल जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो बरकरार ही रहेगा, जो कि तकरीबन 1 साल से यही टाइम टेबल चल रहा है। यानी मियार एक्सप्रेस का मुल्तान डिपार्चर सुबह 3:40 पर, सॉरी दिन में, और सुबह जो है ना सिनामा में अराइवल 6:22 पर 1 to 8 डाउन का, और 1 to 8 डाउन का रावलपिंडी से डिपार्चर 5 बजे, और 1 to 7 आपका 3:40 पे मुल्तान से डिपार्चर रावलपिंडी के लिए। तो उम्मीद काफ़ी है कि ये टाइम टेबल मियार एक्सप्रेस का चेंज नहीं होगा, थाला एक्सप्रेस का कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। तो जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे अगर कर देना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। यानी जिस स्टेशन पर 1 मिनट का स्टॉप है वहाँ 2 मिनट का देना चाहिए, सिनेमा में 1 मिनट का है तो 3 मिनट का कर देना चाहिए। वैसे गाड़ी बिफोर आ जाती है तो वो टाइम किस खाते में जाता है, ऐसे फजूल होता है ना, तो उससे अच्छा स्टेशनों के स्टॉप बढ़ा देना चाहिए। तो अब 1 to 9 अब बिल्कुल करीब आ गई है, देखते हैं 80-79 के साथ 10 कोचेज़ के साथ 1 to 9 अब आज भी काशन स्पीड से आ रही है, यानी 45 से 50 के दरमियान। अब 50 की स्पीड से पास हुई है और अभी तक उसी सेम स्पीड में जा रही है, यानी इंजन से धुआं निकल रहा है, नॉच अभी तक लगे हुए हैं।